बात है 1576 की। मेवाड़ की धरती पर स्थित हल्दी घाटी में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसे भारतीय इतिहास की सबसे घमासान लड़ाइयों में गिना जाता है। इस युद्ध में आमने सामने थे हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ताकतें। एक ओर मुगल साम्राज्य का बादशाह जलालुद्दीन अकबर और दूसरी ओर मेवाड़ का वो योद्धा जिसने झुकना नहीं सीखा था, महाराणा प्रताप। ये युद्ध घमासान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ महाराणा प्रताप की सिर्फ 20,000 सैनिकों की सेना तलवार और भालों के भरोसे, दूसरी तरफ अकबर की लगभग 80,000 सैनिकों की विशाल फौज, बड़ी बड़ी बंदूकों, हाथियों और घोड़ों से लैस। अकबर के पास प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और हल्दी घाटी के युद्ध में जितने घोड़े अकबर के पास थे उतने महाराणा प्रताप की पूरी सेना के पास जीवन भर में भी नहीं थे। लेकिन अकबर का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं था, ना ही बंदूक, वो था विश्वासघात। महाराणा प्रताप का अपना भाई जिसने युद्ध के समय अकबर से हाथ मिला लिया था। इतना सब होने के बाद ये मानना आसान है कि ये युद्ध अकबर ही जीतेगा, लेकिन सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि इन सब के बावजूद इस युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप माने जाते हैं। फिर सवाल उठता है, अगर महाराणा प्रताप जीते थे तो इतिहास की किताबें उन्हें हारा हुआ क्यों बताती हैं? रणभूमि छोड़कर भाग गए, ये कहानी आई कहां से और इसे इतना ज्यादा फैलाया क्यों गया? आज हम जानेंगे उस कहानी को जो इतिहास की किताबों में या तो अधूरी है या जानबूझकर छुपाई गई। और अगर आप भी वीरता, स्वाभिमान और भारत के सच्चे इतिहास को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि महाराणा प्रताप की ये गाथा और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए क्योंकि ऐसी कहानियां छुपने के लिए नहीं बनी, ये गर्व से सुनाने के लिए है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अमर, अनसुनी और असली ऐतिहासिक कथाएं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर मुगलों का हरा झंडा लहरा रहा था। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बादशाह जलालुद्दीन अकबर का हुक्म चलता था। लेकिन इसी विशाल साम्राज्य के बीच एक छोटा सा इलाका था जहां हरा नहीं केसरी झंडा धड़कता था। ये इलाका था राजस्थान का मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो अकबर की महत्वाकांक्षा के रास्ते में खड़ा एक अड़ियल पत्थर था। क्योंकि मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के ट्रेड रूट के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था और उस दौर में मुगलों की दौलत का बड़ा हिस्सा गुजरात के पोर्ट से होकर आता था। और हर बार जब मुगल व्यापारी उस रास्ते से गुजरते मेवाड़ भारी टैक्स वसूलता। अकबर जानता था अगर मेवाड़ नहीं झुका तो गुजरात भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल करता था। वो जानता था जंग में जीत भी हो जाए तो नुकसान हमेशा रहता है, इसलिए वो अक्सर शादी, व्यापार और बातचीत से राज्य अपने अधीन करता था। लेकिन जब बात मेवाड़ की आई तो सामने खड़े थे राजपूत राजा राणा उदय सिंह। अकबर ने संदेश भेजा, मुगल अधीनता स्वीकार कर लो, राज चलता रहेगा। लेकिन मेवाड़ ने झुकने से इनकार कर दिया। अकबर को लगा राणा उदय सिंह ऐसे नहीं मानेंगे और 1568 में अकबर ने सीधा हमला किया मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर। जो हुआ वो इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। हजारों सैनिक मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए और राजपूत स्त्रियों ने अपमान से बचने के लिए जौहर की अग्नि में छलांग लगा दी। इस नरसंहार से राणा उदय सिंह किसी तरह अपने परिवार के साथ बचकर निकले और पहुंचे उदयपुर। यही आगे चलकर मेवाड़ की नई राजधानी बनी। लेकिन इस विनाश ने एक युवा राजकुमार के दिल में आग भर दी। उसका नाम था महाराणा प्रताप। कुछ ही वर्षों बाद राणा उदय सिन्हा का देहांत हो गया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठे महाराणा प्रताप। प्रताप सिर्फ राजा नहीं बने थे, वो मेवाड़ की आत्मा बन चुके थे। अकबर ने फिर कोशिश की। उसने अपने सबसे चतुर राजनयिक भेजे, टोडरमल, मान सिंह और कई अन्य दूत। कुल मिलाकर 8 बार बातचीत की कोशिश हुई। हर बार एक ही जवाब मिला, मेवाड़ झुकेगा नहीं। कहते हैं अकबर इतना बेचैन हो गया कि उसने यहाँ तक कह दिया, मेवाड़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, बस मुगल अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन मेवाड़ का शेर अपनी गर्दन यूं ही नहीं झुकाता। महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया।
अकबर ने आखिरकार कहा, बस अब बहुत हो गया, और यहीं से शुरुआत हुई भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे गलत समझे गए युद्ध की, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजस्थान की वो घाटी जहां की मिट्टी पीली थी लेकिन जल्द ही लाल होने वाली थी। एक तरफ महाराणा प्रताप लगभग 20,000 सैनिक तलवारों और भालों के साथ, दूसरी तरफ मुगल सेना 80,000 से ज्यादा सैनिक, बंदूकें, तोपें और 3 गुना ज्यादा हाथी। इतना ही नहीं, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप का ही रिश्तेदार। हर तर्क कहता था ये युद्ध अकबर जीतेगा, लेकिन इतिहास में तर्क हमेशा नहीं जीतते। असल में महाराणा प्रताप को ये बहुत पहले समझ आ चुका था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि जब जब अकबर की ओर से आए मंत्री और दूत समझौते की बात करते, महाराणा प्रताप हर बार साफ इनकार कर देते, और हर इनकार के साथ जंग की संभावना और पक्की होती जाती। इसलिए प्रताप ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने खुद को ऐसी जगह पर स्थित किया कि अगर अकबर हमला करे तो मुगल सेना को हल्दी घाटी से होकर ही आना पड़े। और याद रखिए, हल्दी घाटी कोई साधारण घाटी नहीं थी। ये घाटी इतनी संकरी थी कि एक समय पर कुछ ही सैनिक इससे गुजर सकते थे। यानी मुगल सेना कितनी भी विशाल क्यों न हो, उन्हें इस पतली गली से थोड़े थोड़े करके आना ही पड़ता। संख्या का घमंड यही टूटना तय था। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के हमले से एक और बड़ा सबक सीखा था। वहाँ मुगल सेना का सबसे बड़ा हथियार थी तोपें। उन्हीं तोपों ने चित्तौड़ की विशाल दीवारें तोड़ी थी, लेकिन हल्दी घाटी की संकरी गलियों में उन भारी तोपों को लाना नामुमकिन था। मतलब साफ था, इस युद्ध में मुगल सेना अपने सबसे घातक हथियार के बिना लड़ने वाली थी। तीसरी और सबसे अहम रणनीति भील योद्धा। महाराणा प्रताप जानते थे, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बड़ी सेना या हथियार नहीं, जमीन की समझ चाहिए, और इस जमीन को भीलों से बेहतर कोई नहीं जानता था। भील तीरंदाज पहाड़ियों पर चढ़ गए। युद्ध की शुरुआत। भीषण गर्मी, राजस्थान की तपती धूप और सामने हल्दी घाटी की पीली मिट्टी। इन्हीं हालात में महाराणा प्रताप मुगलों से भिड़ने पहुंच चुके थे। युद्ध शुरू हुआ और घंटों तक चलता रहा। तलवारें टकराई, भाले टूटे, धरती कांप उठी, और फिर युद्ध के बीचों बीच आमना सामना हुआ महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह का। मान सिंह अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार थे और महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर। कहते हैं चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि उसके खुर सीधे हाथी के माथे पर पड़े। हाथी लड़खड़ा गया और मान सिंह लगभग जमीन पर गिर ही पड़े, लेकिन उसी हाथी की सूंड पर तलवारें बंधी थी। एक वार में चेतक का दाया पैर बुरी तरह कट गया। अब चेतक चल नहीं पा रहा था। ये देखकर कई मुगल सैनिक तेजी से महाराणा प्रताप की ओर बढ़े। ऐसा लगने लगा जैसे अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं, अमर गाथा बन गया। घायल शरीर, कटा हुआ पैर, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। चेतक बिना रुके लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ा। कहा जाता है कि उसने रास्ते में नालों और खाइयों के ऊपर लगातार छलांगे लगाई और आखिरकार एक गहरी खाई के पार महाराणा प्रताप को सुरक्षित उतार दिया। वही चेतक धरती पर गिर पड़ा और अपने स्वामी को बचाकर अमर हो गया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक महाराणा प्रताप का पीछा नहीं कर पाए और इस तरह महाराणा प्रताप सही सलामत रणभूमि से निकल गए। अब ये कहानी सुनकर अक्सर एक सवाल उठता है, क्या महाराणा प्रताप रण छोड़कर भाग गए थे? लेकिन सच्चाई ये है, किसी भी युद्ध में तब तक हार नहीं मानी जाती जब तक राजा मारा न जाए या उसका राज्य दुश्मन के कब्जे में न चला जाए। महाराणा प्रताप उस समय मैदान से हटे थे, लेकिन पराजित नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप काफी समय तक वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। उन्होंने मुगलों को मेवाड़ के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। लगातार छापामार हमले, रसद परवार और हर रास्ते को मुगलों के लिए नरक बना देना। नतीजा, थकहार कर अकबर को पीछे हटना पड़ा और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ही केसरी ध्वज लहराता रहा। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में कुछ और ही लिखा गया कि महाराणा प्रताप रण छोड़कर भाग गए और अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है, इतनी बारीकी से पूरा युद्ध समझने के बाद भी इतिहास में ये झूठ कैसे घुस गया? सच्चाई यह है कि हमारे देश में अक्सर इतिहास इतिहासकार नहीं, सरकारें और राजनीतियां लिखती हैं। राजस्थान को ही देख लीजिए,
जैसे जैसे सरकार बदली वैसे वैसे महाराणा प्रताप का रोल किताबों में बदलता गया। कहीं वे महान नायक बने तो कहीं डरकर भाग जाने वाला राजा। लेकिन हल्दी घाटी का सच आज भी जिंदा है, मेवाड़ के लोकल लोगों की जुबान पर। और सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ ही नहीं, ऐसा कई महान राजा महाराजाओं के साथ हुआ। कई तो ऐसे हैं जिनका नाम तक हमारी किताबों में नहीं मिलता। क्या आपको किसी ऐसे राजा की कहानी पता है जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी सत्ता और साम्राज्य की अनकही कहानियाँ जो आपका नॉलेज ही नहीं, सोच भी बदल देंगी।